नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्लर और आज से हम संविधान के भाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रियम्बल और शेड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, आप जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो संविधान का जो पहला भाग है ये बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और इसके क्षेत्र के बारे में। पार्ट 1 में जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली इस बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमारा भारत, ये जो हमारा देश है, इसका नाम क्या है, इसके क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्र इस देश के अंदर आते हैं, और क्या हम किसी नए देश को, किसी नए क्षेत्र को जो हमारे देश में नहीं है उसको क्या भारत में जगह दे सकते हैं, उसको भारत का हिस्सा, उसको इस देश का हिस्सा बना सकते हैं या नहीं। या फिर जो जो हमारे देश में अभी के जो राज्य हैं, अभी के जितने भी क्षेत्र हैं, क्या हम इनमें फेरबदल कर सकते हैं या नहीं, इनकी बाउंड्रीज में फेरबदल कर सकते हैं, इनके नाम में फेरबदल कर सकते हैं या नहीं, इसी के बारे में हम इस भाग में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो पार्ट 1 है, जो भाग 1 है, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक भाग 1 में दिए हुए हैं। और आपके पेपर में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इसमें बेसिकली पार्ट 1 से 3 आर्टिकल ही महत्वपूर्ण है, जो कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है। इन चौथा आर्टिकल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना पूछा नहीं जाता है, या ना के बराबर पूछा जाता है, उससे सवाल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन आर्टिकल 1 से, आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 से हमें जरूर सवाल देखने को मिलते हैं। तो हमको इन तीनों आर्टिकल्स को अच्छे से समझना है। तो जो संविधान का आर्टिकल 1 है, जो सबसे पहला आर्टिकल है, ये बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी संघ का नाम और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में ये बात करता है। ये जो हमारा देश है ये एक संघ है, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है, तो इसमें आर्टिकल 1 में बताया गया है कि हमारा जो देश है, अब जब संविधान सभा बैठी थी, जब संविधान निर्माण हो रहा था, तो संविधान के निर्माताओं के बीच बहस चल रही थी कि हमारे इस देश का क्या नाम रखा जाए। ठीक है, तो बहसों के बाद पता चला, मतलब जब बहस बहुत बड़ी या डिस्कशन हुआ, डिस्कशन से ये 2 कंक्लूजन पे पहुंचे। एक, जो उस टाइम, जो मॉडर्न टाइम था, उस समय जो भारत का नाम चलन में था, जिसको आज भी हम चलन में यूज कर रहे हैं, जो कि इंडिया, ठीक है। एक तो ये था इंडिया और एक था हमारा पुराना नाम जो कि था भारत। तो इन दोनों नामों को संविधान सभा ने डिसाइड किया कि जो संविधान में ये जो हमारा देश है ये इन दोनों नामों से जाना जाएगा। देखिए, हमारे भारत के बहुत सारे नाम हैं, आर्यवर्त नाम है, हिंदुस्तान नाम है, भारतवर्ष नाम है, बहुत सारे नाम हैं। इतिहास हमारा भारत का बहुत रिच है और हमारे भारत के इतिहास के आधार पर हमारे भारत के बहुत सारे नाम हैं। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो 2 नाम दिए वो यही नाम दिए। एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल नाम है भारत, और एक जो उस समय का मॉडर्न नाम था इंडिया। और संविधान में इसी को बता रखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत। अब आप चाहे इस देश को भारत कहें या इंडिया कहें, ये सेम ही बात मानी जाती है। आप इसको भारत भी कह सकते हैं, आप इसको इंडिया भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है और दोनों की सेम वैल्यू है। अगर आप इंडिया कहेंगे और भारत नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है। दोनों का जो सम्मान है, जो संवैधानिक सम्मान है दोनों नामों का, वो बराबर है और यही हमारे देश का नाम है। इसके बारे में आर्टिकल 1 में बात की गई है। तो ये बोला गया है कि जो हमारा भारत है, ये जो हमारा इंडिया है, ये क्या है, इसका जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, इसकी क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी भारत जो क्या है, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है भारत। यहाँ की पॉलिटी जो है कैसी है, राज्यों का संघ है। यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, राज्यों का संघ है। राज्य व्यवस्था यहाँ की राज्यों का संघ है। यानी कि ये जो देश है ये राज्यों के संघ से मिलकर बना हुआ है। अब आपने एक और सेम टर्म सुनी होगी जो राज्यों से ही मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन ऑफ
स्टेट्स। अब ये जो वर्ड है फेडरेशन और यूनियन, इसमें क्या डिफरेंस है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ये अमेरिका का एग्जांपल है और यूनियन ऑफ स्टेट्स ये इंडिया का एग्जांपल है। ये फेडरेशन और ये यूनियन, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो देखिए, फेडरेशन में जो स्टेट्स जुड़े हुए हैं ये एक एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। वो एग्रीमेंट ये है कि जब तक उनकी मर्जी है स्टेट्स की, वो फेडरेशन के साथ रह सकते हैं, वो उस देश के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर कभी उस स्टेट का ये मन कर गया कि नहीं यार, अब हम इस फेडरेशन को छोड़ के जाना चाहते हैं, हम अलग रहना चाहते हैं, तो वो स्टेट फ्रीली इस फेडरेशन को छोड़कर जा सकता है। लेकिन यूनियन के केस में ऐसा नहीं है। यूनियन में जो स्टेट्स यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, ये अपनी मर्जी से कभी भी यूनियन को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स में। यहाँ पे स्टेट्स को थोड़ी ज्यादा पावर है, जबकि यूनियन ऑफ स्टेट्स में मेजोरिटी ऑफ पावर किसके पास है? यूनियन के पास है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। फेडरेशन में जो स्टेट्स है ये एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं और ये कभी भी ये फेडरेशन को छोड़कर जा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन यूनियन के स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है। तो इसलिए हमारा भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है। दूसरी बात इसमें की गई है, इसमें एक तो भारत का नाम बता दिया गया है और इसके क्षेत्र बता दिए गए हैं। तो जो क्षेत्र है वो क्या है? इसके स्टेट्स, ये जो टेरिटरी है भारत की टेरिटरी, इसमें आता क्या क्या है? तो सबसे पहले जो स्टेट्स हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है। इसकी यूनियन टेरिटरीज आती है और वो एरिया आएगा जो हम एक्वायर करेंगे फ्यूचर में, एक्वायर्ड टेरिटरी। तो जो भारत की जो टेरिटरी है, इस पूरे भारत की जो टेरिटरी है कि इसका जो क्षेत्र कहां तक है, तो इसमें इसके सारे स्टेट्स आते हैं, इसमें इसकी सारी यूटीज आती है। और ये कहां पे मेंशन किए हुए हैं? तो हमने जो शेड्यूल 1 पढ़ा था, शेड्यूल 1 में इनके नाम मेंशन है कि कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन सी यूटीज हैं हमारे पास, इनका मेंशन शेड्यूल 1 में है। और एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब ये है कि फ्यूचर में जाके भारत जिस भी टेरिटरी को एक्वायर करेगी, जो भारत से बाहर की कोई टेरिटरी है, उसको अगर भारत अपने देश में मिलाएगी तो उसके बारे में उसका भी जिक्र यहां पर किया जाएगा। तो इसी ये आर्टिकल 1 में इस बारे में बात की गई है, भारत का नाम क्या है और भारत की टेरिटरी कहां तक फैली हुई है, जिसमें भारत के स्टेट्स और भारत की यूटी आती है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें भारत के राज्य आते हैं। ठीक है। भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे मिलकर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनता है। यूटी का कोई भी यूटी का दर्जा इसमें नहीं है, मतलब यूटी को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ स्टेट्स को कंसिडर किया जाता है। और अगर हम बोलेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर हम इस वर्ड का यूज करेंगे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, तब हम इन सब चीजों को कंसिडर करते हैं, तब हम स्टेट्स, यूटी और जो भी एक्वायर्ड एरिया है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं तो हम सिर्फ इंडिया के स्टेट्स को कंसिडर करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने आर्टिकल 1 समझा। आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत ये दो शब्द दिए हुए हैं जो इस देश के नाम हैं, और इसके टेरिटरी के बारे में बताया गया है कि भारत की टेरिटरी कहां तक फैली हुई है। हमने ये भी जाना कि फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 इस बारे में बात करता है कि भारत में कोई भी नया, भारत के बाहर जो भी बाउंड्री है, जैसे दूसरे देश है, दूसरा कोई क्षेत्र है, उसको भारत में एंट्री मिल सकती है या नहीं, भारत यानी कि वो भारत का हिस्सा बन सकता है या नहीं, इसके बारे में आर्टिकल 2 बात करता है। नए राज्य और क्षेत्रों के प्रवेश व स्थापना के बारे में। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 2 में जो हमारा एग्जिस्टिंग भारत है, इसके स्टेट्स की बात नहीं हो रही, जो बाहर का जो देश है, जैसे कोई भी, अब मान लीजिए बांग्लादेश का कोई छोटा सा एरिया है, बांग्लादेश है, अगर वो कल को चाहे कि भारत में मिलना चाहता है तो हम उसको आर्टिकल 2 के जरिए मिला सकते हैं भारत में, है ना। वैसे तो पॉसिबल होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जांपल, जैसे नेपाल है, नेपाल अगर चाहे भारत का हिस्सा बनना तो वो बन सकता है। ऐसे ही कोई दूसरा छोटा क्षेत्र हो जो भारत की सीमा से लगा हुआ हो या सीमा से बहुत दूर हो, वो चाहता हो वो भारत में हिस्सा बनना चाहता हो, तो उसको हम आर्टिकल 2 के द्वारा भारत के संघ में जोड़ सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 2 बात करता है। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना है तो जो सिक्किम राज्य है, इसको 1975 में भारत में जोड़ा गया था। ये भारत का पहले से हिस्सा नहीं था,
इसको हमने 1975 में भारत के संघ में जोड़ा था। ठीक है, ये जो सिक्किम राज्य है इसको जोड़ा गया था। सबसे पहले 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिखता हूं मैं। आप आगे आने वाले लेक्चर्स में या पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि मैं इसको इस एब्रीविएशन का यूज करता हूं। ये मैं यूज करता हूं अपनी वीडियोस को इस टॉपिक को सिंपली बताने के लिए, लेकिन मैं इसको मुंह से पढ़ के भी बोल देता हूं कि ये मैंने 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिखा है। ये हुआ था 1974 को। इसके द्वारा हमने प्रपोजल रखा था, ये सिक्किम के सामने प्रपोजल रखा था कि वो बन जाए, भारत का हिस्सा बन जाए। और इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, और इसके द्वारा सिक्किम को जो है भारत का एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यहाँ पे कुछ कमियां थी, उस कमियों को बाद में इस एक्ट के द्वारा पूरा किया गया। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने प्रपोजल रखा था सिक्किम को भारत में जोड़ने का, तो वो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। और कौन से एक्ट के द्वारा पूरी तरह से सिक्किम जो है भारत का राज्य बन गया, तो वो था 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और वो साल कौन सा था, तो 1975। ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 2 में बस इस बारे में बात की जाती है कि कौन से बाहर के जो क्षेत्र हैं, भारत से अलग जो बाहर जितने भी क्षेत्र हैं, उनको हम भारत में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। तो आर्टिकल 3, जैसे आर्टिकल 2 हमने जाना कि वो बाहर की टेरिटरी की बात करता है कि वो भारत में समा सकते हैं या नहीं, ऐसे ही जो आर्टिकल 3 है ये इंडिया की टेरिटरी से रिलेटेड है। इंडिया के जितना भी क्षेत्र है, भारत का जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र पर अभी भारत, जितने क्षेत्रों को मिला के भारत बना हुआ है, इसके बीच में इसके जो राज्य हैं, इन राज्यों के क्या हम नाम को चेंज कर सकते हैं, क्या राज्यों की हम बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम आर्टिकल 3 में पढ़ते हैं कि क्या कोई राज्य टूट के 2 अलग अलग राज्यों में बन सकता है या नहीं, और उस जो टूटे हुए राज्य का कुछ अलग नाम हो सकता है या नहीं, और या फिर किसी राज्य की बाउंड्री को छोटा बड़ा कर सकते हैं या नहीं, ये फिक्स करना कि इस राज्य की कितनी बाउंड्री होगी, कहाँ तक ये राज्य फैला हुआ है, इन सब के बारे में आर्टिकल 3 बात करता है। इसके एक एग्जाम्पल जान लीजिए कि जो 2014 में एक राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से हटकर हमने एक राज्य बनाया था जिसको हमने क्या नाम दिया था, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ पार्ट था उसको हमने अलग कर दिया था, और उसको अलग करके एक नया राज्य बनाया था, और उस राज्य का एक नया नाम रखा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। इसको आपको ध्यान रखना है इससे। और ये किस आर्टिकल से हो पाया था, तो ये आर्टिकल 3 की वजह से हो पाया था, क्योंकि आर्टिकल 3 ही हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने ही जो राज्य हैं, हमारे ही जो राज्य है, जितने भी राज्य हैं, जितना भी भारत का क्षेत्र है, इसमें क्या हम नए राज्य बना सकते हैं, तो जी हाँ हम नए राज्य बना सकते हैं। क्या हम किसी राज्य की बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो जी हाँ हम कर सकते हैं। क्या हम किसी राज्य